and all other people who are watching this channel of mine and this video of mine. I'm Adnan Gujar and you are watching GL English Grammar Pakistan. आप कह रहे होंगे कि बड़ी स्पीड से बोला जा रहा है क्योंकि बेटा टाइम में वेस्ट नहीं करना चाहता, शॉर्ट वीडियोस हैं उसमें चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा आपको पढ़ा सकूँ, इसलिए मैंने कहा था कि इसी वीडियो को मैं कंटिन्यू करूँगा। आपने इससे पहले वाली वीडियो देखी ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट वाली, उस वीडियो को आप देख लें। यहीं से स्लिंग को हम कैरी कर रहे हैं और इसी से हम लेकर चलेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को इससे आगे। यहाँ तक बात हो गई थी हमारी फ्यूचर एक्शन प्लान के बारे में कि फ्यूचर एक्शन प्लान हमारे दो तरह के निकल के आते हैं हमारे पास, एक होता है फिक्स और दूसरा होता है नॉट फिक्स। और फिक्स जो है वो हम करते हैं हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और जो नॉट फिक्स होता है जिसे हम 50% में 50% देते हैं उसे हम करते हैं सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर कौन सा आता है? फ्यूचर इंडेफिनिट, क्योंकि सिंपल हो या आप कह लेंगे उसे इंडेफिनिट नाम दे लें, मैं उसको मॉडर्न नेम देता हूं कि इंडेफिनिट का। अच्छा, आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये वो चीज है जो आपको ना तो आप कह लें कि 3rd ईयर 4th ईयर तो छोड़ दें, पूरी लाइफ में टीचर्स नहीं पढ़ाते और ना ही कभी पाकिस्तानी कौम ने इस बात पे गौर किया है। जो आज का हमारा टॉपिक है, टॉपिक लिखने से पहले फिर तो आपको पता चल जाएगा। अब कुछ चंद एक चीजें मैं आपसे पूछ रहा हूँ, वीडियो तो रिकॉर्ड हो जाएगी वो तो मुझे पता है, आगे पीछे करके आप पहले देख लेंगे, लेकिन ईमानदारी से बताना है। मैं आपसे पूछता हूँ रोने की इंग्लिश क्या होती है? वीप। रुलाने की इंग्लिश क्या होती है? सोम। लग गया था, टीचर से भी पूछना। मारने की इंग्लिश क्या होती है? बीट। मरवाने की इंग्लिश क्या होती है? हम किसी को मरवाते हैं ना, पैसे दे दिए कि उस बंदे को मारो जाके, या अपने किसी फ्रेंड से कह दिया उसे मरवा दिया, मतलब पिटवा दिया। पीटने की इंग्लिश है, पिटवाने की इंग्लिश कहाँ गई? हंसने की इंग्लिश है, हंसाने की कहाँ गई? पूछना अपने मास्टर से। आज से पहले मुझे पता था, कंफर्म था पाकिस्तानी कौम है कभी भी इस चीज के बारे में नहीं सोचती, नहीं कंसर्न रखती। क्यों नहीं रखती? क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी नहीं देख, इससे पहले आप लोगों को नहीं पता ना इस चीज के बारे में। आज का लेक्चर हमारा इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बच्चे होने वाला है क्योंकि आज बात करेंगे हम ऐसे ही इंग्लिश के वर्ड्स पे। ये कोई ट्रिक नहीं है कि 2-4 चीजें मैं आपको लेक्चर नंबर 1 से लेकर 11 तक जितने भी लेक्चर्स हो चुके हैं, ये तो हमारा उसके बाद चौथे लेक्चर की रिकॉर्डिंग हो रही है, उससे पहले जितने भी लेक्चर्स हैं सारी के सारे लेक्चर्स में आपको वो चीजें बताई गई जो आज तक किसी ने नहीं बताई। मैं कोई वो ऐसा टीचर नहीं हूँ, ड्रामेबाज टीचर नहीं हूँ। 2-4 चीजें हैं उसी को मैं हर वीडियो में कभी किसी तरह से कभी किसी तरह से, नो, हर टॉपिक को मैं डिफरेंटली एक्सप्लेन करता हूँ। और आज का टॉपिक भी जो हमारे पास है वो इसी तरह से एक्सप्लेन होगा। तो रोने की इंग्लिश है, रुलाने की नहीं। हंसने की इंग्लिश है, हंसाने की नहीं। दौड़ने की इंग्लिश है, दौड़ाने की इंग्लिश नहीं है। क्यों नहीं है? उर्दू सेंटेंस लिखा हो इंग्लिश बनेगी, मैं बनाऊंगा, पूरी बुक्स में बनी होती, आपने अपना भेजा इस्तेमाल नहीं किया कभी। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आज बचे हम। अब देखिए रोना क्या है? रोना क्या है? वर्ब है ना, एक्शन है ना, एक्शन। रोना आप कह देंगे वीप, आप कह देंगे क्राई, कुछ भी कह सकते, दोनों ठीक है। रोना। अब मुझे ये बताएं, रुलाना कहां गया? उसे क्या कहेंगे? वर्ब। ये कहलाएगा? नो, बिल्कुल गलत है, वो ऐसा नहीं कहलाएगा। तो वर्ब बचे। जब इंग्लिश मतलब पूरी इंग्लिश लैंग्वेज सिर्फ नहीं, हम उर्दू की बात नहीं मैं कर रहा, जितनी और कंट्रीज में पढ़ाई जाती हैं वहां पर उनका जो नेटिव लैंग्वेज होती है, लोकल लैंग्वेज, नेशनल लैंग्वेज होती है, उसमें प्रॉब्लम्स होती है, जिस तरह से हमारी उर्दू और इंग्लिश में है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि इंग्लिश एक परफेक्ट लैंग्वेज है, ये मैं आपको बता दूं, आपने कभी नहीं सोचा कि इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है, उर्दू क्यों नहीं हुई, हिंदी क्यों नहीं हुई, पंजाबी क्यों नहीं हुई, पश्तो क्यों नहीं हुई? चलिए आपको चैलेंज है, इस बारे में किसी और वीडियो में मतलब लेक्चर्स में ही आपको फुली एक्सप्लेन करूंगा कि इसकी रीजन क्या थी। अच्छे से मास्टर से पूछना, आप जो आपको पीएचडी पढ़ा रहा होगा उससे पूछना इंग्लिश क्यों हुआ। मैं बताऊंगा, सेटिस्फैक्टरी आंसर बताऊंगा, विद प्रूफ बताऊंगा क्यों हुआ, और सब लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं। चाइना में सीख रहे हैं इंग्लिश, व्हाई? क्योंकि इसमें लॉजिक्स ही ऐसी है बेटा। ये हमारा टॉपिक नहीं है, हमारा जो टॉपिक है वर्ब 2 तरह का होता है। आप लोगों को सिर्फ एक तरह का वर्ब पढ़ाया जाता है। एक वर्ब जो होता है बेटा हम सिंपल पढ़ते हैं, और दूसरा होता है कॉजेटिव वर्ब। कौन सा वर्ब? कॉजेटिव। मैं वर्ब नहीं लिख रहा क्योंकि वर्ब की काइंड्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो वर्ब हमारे पास क्या होता है? कॉजेटिव वर्ब 2 तरह का होता है। ये कॉजेटिव हम पढ़ रहे हैं, वर्ब की काइंड है कॉजेटिव। एक तो होता है जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा? वर्ब। और दूसरा क्या होता है? दूसरा पॉजिटिव वर्ब। मैं ये एरो का साइन इसलिए दे रहा हूं
कि कुछ लोग होते हैं मेरी तरह के, जिन्हें जल्दी समझ नहीं आती। तो ये वर्ब कौन सा है, दोनों तरफ मैंने वर्ब लिखा है ना, इसलिए कि सर कह कुछ रहे हैं पढ़ा, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर रहा बेटा। पॉजिटिव वर्ब होता है, वर्ब की दो काइंड्स होती है। एक सिंपल वर्ब जो हम पढ़ते हैं, प्ले, ईट, ड्रिंक, कुछ भी है, वो सारे वर्ब होते हैं। लेकिन वही जिस तरह से रोने से रुलाना, यहां मैं लिख देता हूं एक दो वर्ड्स लिखता हूं उर्दू में। रोना होता है ना, रोने की इंग्लिश क्या होती है, वीप। अब इस तरफ मैं लिखता हूं रुलाना, रुलाना आ गया इसकी इंग्लिश। तो आपका सवालिया निशान, मैं सवालिया निशान इसलिए रख रहा हूं क्योंकि आपको नहीं पता, मुझे पता है, लेकिन मैं पहले आप लोगों को बताऊंगा कि ये चीजें आप कभी गौर करते नहीं है इन चीजों पे। ऐसे ही दौड़ना, दौड़ना क्या है, रन। अब दौड़ाने की इंग्लिश बताएं मुझे, फिर सवालिया निशान, फिर सवालिया निशान, दौड़ाना। इसी तरह से हंसना, हंसना, इसको बेटा आप लाफ भी कह सकते हैं, लाफ, क्योंकि ज्यादातर यही यूज होता है। और हंसाना, हंसाना, तो क्या आएगा, सवालिया निशान। अब मैं अपने पॉइंट को क्लियर कर रहा हूं। पॉजिटिव वर्ब क्या होते हैं, जिनकी इंग्लिश हमारे पास नहीं होती, लेकिन इनकी इंग्लिश बनाई जरूर जाती है। यहां तक मैं साइट पे हो रहा हूं, अभी देखिए लेक्चर स्टार्ट किया था 7 मिनट हो गए, इस चीज को नोट कर लिया आपने, मैं इसको मिटा रहा हूं। अब हम खालिस्तान बात किस चीज की करेंगे बेटा, पॉजिटिव वर्ब की बात करेंगे। पॉजिटिव वर्ब इंग्लिश लैंग्वेज में इजाद ही इसीलिए हुए, इजाद का मतलब बनाए इसीलिए गए कि ताकि कोई भी जो दूसरी कंट्री की लैंग्वेजेस हैं उनको अंग्रेज भी समझ सके और हम लोग अंग्रेज को समझा सकें। तो पॉजिटिव में दो ही हमारे पास वर्ब होते हैं जो पूरी दुनिया में इस्तेमाल हो रहे हैं। पहला होता है बच्चे मेक, M-A-K-E, मेक। दूसरा होता है गेट। दूसरा वर्ब क्या होता है, गेट। इज दैट क्लियर? यहां तक बात क्लियर हो गई? क्योंकि हमने इस टेंस में पढ़ना है इसका स्ट्रक्चर। और एक और बात मुझे याद आ गई, मैंने आज ही सिर्फ इस टॉपिक पे लेक्चर देने हैं, उसके बाद मैं जितने भी टेंसेस करवाऊंगा मैंने डायरेक्ट लिखा करना है मेक और गेट। सिर्फ कॉजेटिव की हेडिंग देनी, मैंने हर दफा आपको बार बार ये नहीं बताना ये होता क्या है। कॉजेटिव वर्ब हमारे पास दो आते हैं, दुनिया जहां की ग्रामर देख लीजिएगा, ये मिलेंगे आपको, मेक और गेट, इनके अलावा तीसरा है ही नहीं। अब यहां तक तो बात क्लियर होगी कि हमारा आज का टॉपिक क्या है, पॉजिटिव वर्ब। और लेकिन टॉपिक हमारा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसमें आज का टॉपिक हमारा क्या है, वो है हमारे पास पॉजिटिव वर्ब जो भी मैंने रिमूव किया। अब यहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि इसमें पढ़ना है ना हमने, तो स्ट्रक्चर लिखो। एक स्ट्रक्चर नहीं है, 5 स्ट्रक्चर है इसके। पहला लिखो सब्जेक्ट, उसके बाद प्लस। एक और बात, जहां जहां वर्ब आएगा वहां वहां पॉजिटिव वर्ब आएगा, जहां जहां वर्ब आएगा वहां पॉजिटिव वर्ब आएगा। अब पहली बात इस चीज को ये आपने क्लियर करना है कि जहां जहां वर्ब वहां पॉजिटिव। सब्जेक्ट है, V1 V5 यूज करते हैं ना, वहां पे हम क्या यूज करेंगे, पॉजिटिव वर्ब। अब कहानी में ट्विस्ट आ गया, क्या आ गया, एक में हमने यूज करना है बेटा मेक, M-A-K-E, मेक। उसके बाद प्लस का साइन दिया, मैं ऊपर से मिटा देता हूं क्योंकि वेल एक्सप्लेन कर सकूं, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं। मेक, मेक के बाद बेटा आपने लिखना है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद आपने लिखना है V1, V1 के बाद आपने OW, अदर वर्ड्स लिख देने हैं। जो लोग पहली वीडियो देख रहे हैं, पहले मतलब उनकी ये फर्स्ट वीडियो है, वो जाकर पहले 11 वीडियोस देख के आए, बल्कि 13 वीडियोस देख रहा है, फिर ये वीडियो समझ में आएगी। दूसरा हमारे पास हमने पढ़ा था बेटा गेट। गेट में भी बाद में ऑब्जेक्ट, पहला स्ट्रक्चर सेम, लेकिन यहां पर कहानी में आ गया ट्विस्ट और आ गया V3। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये जो मेक और गेट का स्ट्रक्चर है ना, सारे टेंसेस में ऐसे चलेगा। जहां पे पास आएगा मेक मेड में चेंज हो जाएगा, गेट गॉट में चेंज हो जाएगा। रहेगा ऑब्जेक्ट ये V3, वो ऑब्जेक्ट वो V1, यानी इसकी वर्ब पे कोई फर्क नहीं पड़ता। किस लिए पड़ता है, सिर्फ जब हम जमाना चेंज करते हैं तो ये अपनी फॉर्म चेंज कर देते हैं बस, और वो भी सिर्फ मेक मेड में चला जाता है, गेट गॉट में। और ये ऐसी इंफॉर्मेशन आने के बाद आप दूसरों को तंग करेंगे कि वो मुझे रुलाता है, वो मुझे दौड़ाता है,
ऐसी है ना, बड़े बड़े डायलॉग्स मैंने देखे अक्सर ड्रामा में, वो मुझे कई बार बुला चुका है, बड़ा हंसते हैं, क्या अजीम डायलॉग है, कभी इंग्लिश बनाने की जरूरत की इतनी औकात ही नहीं है, सॉरी इतनी औकात ही नहीं है। अब देखिए सब्जेक्ट मेक और गेट, बच्चे अभी क्लियर नहीं हुआ, मैं आपको यहाँ पर लिख के नहीं दे रहा, क्यों नहीं दे रहा, टाइम हो गया है 11 मिनट, 4 मिनट है बस, उसके बाद लेक्चर क्लोज कर देना है। मैं लिखवा रहा हूँ स्टेटमेंट, मेक, पहले मेक की स्टेटमेंट लिखें, ऐसा फिक्रा जिसमें काम करने और करवाने वाले दोनों, मैं रिपीट कर रहा हूं बड़ा ऐसा, ऐसा फिक्रा जिसमें काम करने और करवाने वाला दोनों हो, मेक आएगा, मेक का यही स्ट्रक्चर आएगा। दोबारा से तीसरी मरतबा, ऐसा फिक्रा जिसमें काम करने और करवाने वाला दोनों हो, मेक आएगा। नंबर सेकंड, ऐसा फिक्रा जिसमें काम करवाने वाला हो, दोबारा से सुने, ऐसा फिक्रा जिसमें काम करवाने वाला हो, करने वाला ना हो, वहां पर गेट आएगा। इस चीज का पता चल गया। अब इस चीज को हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, एक्सप्लेन से बड़ा, ये मैंने आपको डेफिनेशन सिखा दी, यहाँ पर मैं उर्दू लिख सकता था, मैं क्यों टाइम वेस्ट करूं, मैंने आपको वैसे स्टेटमेंट है, वीडियो को आगे पीछे करके देख लीजिएगा जो डेफिनेशंस बताई। अब यहाँ पर इसकी एग्जांपल मैं डायरेक्टली आपको देना चाहता हूँ। मैं कहता था पांचों स्ट्रक्चर हो गए, ये तो एक भी नहीं हुआ। मेक ही, मेक जिसमें काम करने करवाने वाला दोनों हो। अब मैं यहाँ पर उर्दू लिखता हूं, मैं तुम्हें दौड़ाता हूं, इंडेफिनिट टेंस कर रहे हैं इसलिए मैं एग्जांपल इंडेफिनिट टेंस की ले रहा हूं, मैं तुम्हें दौड़ाता हूं। अब यहां पर इस चीज पे गौर करो, मैं काम करवाने वाला, तुम जिसपे जो काम कर रहा है, दोनों है, कौन सी कंडीशन आती है, मेक, मैं तुम्हें दौड़ाता हूं, आई, मैं जिसमें सब्जेक्ट है हमारे पास, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, तुम काम कर रहे हो ना, आई, सॉरी आई के बाद हमने लिखना है मेक, आई मेक आ गया, मेक के बाद हमने क्या यूज करना, ऑब्जेक्ट है तुम्हें, तो यू, आई मेक यू। दौड़ने की इंग्लिश क्या होती है, रन। बड़े सस्पेंस से देख रहे होंगे कि पता नहीं दौड़ाने की इंग्लिश क्या निकलेगी, हंसाने की क्या निकलेगी, बेटा की इंग्लिश होती है यही। मेक सहारा देता है इसकी इंग्लिश को चेंज करने में। मैं तुम्हें हंसाता हूं, आई मेक यू, सॉरी मैं तुम्हें दौड़ाता हूं, आई मेक यू रन। मैं तुम्हें हंसाता हूं, आई मेक यू लाफ। मैं तुम्हें रुलाता हूं, आई मेक यू वीप। कुछ भी कह सकते हैं आप, टाइम शॉर्ट है, एग्जांपल्स को ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ज्यादा एग्जांपल मैं आपके सामने नहीं रख सकता। सो लास्ट एग्जांपल आखिरी 1.5 मिनट वो हमारे पास है, मैं, मतलब अब हमने गेट वाली कर लिया, मैं तुम्हें पिटवाता हूं, मैं तुम्हें पिटवाता हूं, मैं तुम्हें पिटवाता हूं। अब यहां पर आप कहोगे कि मैं काम करने वाला, तुम्हें, अब सिंपली इस बात को माइंड में रखें, मैं तुम्हें पिटवाता हूं, मैं किसी और से तुम्हें पिटवा रहा हूं। दिमाग की बत्ती जलाएं, नहीं समझ आएगा तब तक जब तक मास्टर आपको इस उलझन में डाले रखेंगे। मैंने क्या कहा, करवाने वाला हो, करने वाला ना हो। मैं काम कर रहा हूं, एक ड्राइंग बना रहा हूं, मुझे ड्राइंग बनाना नहीं आती, हंसना नहीं है। ये देखो, ये हो गया मैं, ये हो गए तुम, ठीक है। अब ये तीसरा बंदा जिससे मैं काम करवा रहा हूं, ये तुम्हें पीट रहा है, अब ये तुम्हें पीट रहा है, मैं तुम्हें पिटवाता हूं। एक्सप्लेन हो गया, अब समझ आ गई। मैं काम नहीं कर रहा, मैं तो बड़ा, मैं किसी से कह के तुम्हें क्या कर रहा हूं, पिटवा रहा हूं। यहां तक बात क्लियर हो गई। तो इसमें क्या आएगा, इसमें गेट आएगा बेटा। तो मैं तुम्हें पिटवाता हूं, हम क्या यूज करेंगे, आई, अब गेट आ जाएगा, आई गेट, ऑब्जेक्ट है हमारे पास तो क्या आएगा, यू, तुम्हें है ना, आई गेट यू V3। हाँ, इसमें गेट में हमेशा V3, क्योंकि ये पैसिव में होता है। इसमें काम करवाने वाला जो होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, नॉन डूअर, नॉन डूअर हमेशा पैसिव V3 में आता है। मेरी पहली वीडियो देखिएगा। आई गेट यू, पीटने की इंग्लिश क्या होती है, बीट, थर्ड फॉर्म क्या होगी, बिटन, आई गेट यू बिटन। सो डियर स्टूडेंट्स, टीचर्स, जितने भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, आज का टॉपिक हमारा हुआ क्लोज, टाइम ज्यादा हो गया। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।